अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, अभी हम इस खूबसूरत से आसमान को देखते हुए जा रहे हैं एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज था जिसके अंदर रोड नहीं है, कोई कार नहीं चलती वहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं चलती, बस आप पैदल वॉक कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर आप साइकिल पे उसके अंदर इधर से उधर जा सकते हैं। और वहाँ पे रोड्स की जगह पे किनाल्स हैं और उनके अंदर चलती हैं कश्तियाँ। ये बहुत खूबसूरत फेरी टेल सा विलेज है जो कि है नीदरलैंड में। तो हम अभी नीदरलैंड में ही हैं। हमने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि हम गए थे द हेग, और फिर उसके बाद हम एक और जगह पे बीच पे गए थे जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। और फिर उसके बाद हम गए थे जहाँ पे विंड मिल्स लगी हुई थी वहाँ पे, और बहुत खूबसूरत जगह थी वो भी। और फिर मैंने वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के ड्राइव पे एक ये वाला विलेज था जो हमने रखा कि हम सेकंड इसमें जाएंगे। पहले हमने सोचा कि हम पहले चले जाते हैं सिटी में, जो कि है एम्स्टर्डम। लेकिन एम्स्टर्डम से फिर हम वापस आना चाह रहे थे जर्मनी, तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि शाम हो रही है और हम पहले चले जाते हैं यहाँ। और ये है जी एक बहुत खूबसूरत सा विलेज जिसके अंदर किनार चलती हैं। पहले हम दूसरी साइड में चले गए थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी किनाल थी जिसके 2 साइड्स थी। एक साइड में नॉर्मल विलेज था जहाँ पे रोड्स थी और वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आराम से चल रही थी। पहले हम उस साइड में चले गए थे। वहाँ पे एक छोटी किनाल थी रास्ते में जो जिसके अंदर कश्तियाँ वगैरह चल रही थी। लेकिन फिर हम वहाँ से हमने मोड़ काटा और हम वापस आ गए दूसरी साइड में जो कि थी गिथोन विलेज के नाम से। तो यहाँ पे ये वाली जो किनाल है ये मेन है। यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जाके वो वाला विलेज था, लेकिन हम पहले गलत साइड में चले गए थे गाड़ी लेके। फिर हम चीनी वापस आ में गए। यहाँ मतलब से हमने बालकनी लिया करेंगे। गिथोन का अच्छा। टिकट इस चीज़ के हैं? लिए कि हम बैठेंगे अभी कश्ती में। अच्छा, अभी हम आए हैं गिथॉर्न। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, गिथॉर्न है ये विलेज। इसके अंदर ऐसे किनाल है, उसके अंदर कश्तियाँ चलती हैं। अभी हम आए हैं, अभी हम कश्ती लेंगे, फिर आपको इसकी सैर कराएंगे। बड़ा खूबसूरत सा विलेज है, बड़ी अच्छी वाइब आ रही है। सामने एक कैफे है, इस साइड में भी कैफे है, और टिकट लेने के लिए गए हैं अंदर से जैद। और अभी हम देखते हैं कौन सी किश्ती हमें मिलेगी, फिर हम इसको चलाएंगे इसके अंदर। ये वाली कश्ती हमें मिल गई थी और जो इसका मैप था वो भी हमें मिल गया था कि आपने किधर से जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलियां हैं, इसमें ब्रिजेस हैं, 176 ब्रिजेस हैं इसमें। और छोटी छोटी सी उन्होंने वॉकिंग ट्रैक से बना रखे हैं हर जगह पे, जिधर से आप उन ब्रिजेस को क्रॉस कर सकते हैं। और इस टाउन के अंदर हर चीज़ थी, होटल थे, और एक फार्म हाउस हम मैंने देखा, जैसे वहाँ पे उन्होंने मिल्क फार्म होता है ना, जो जैसे जहाँ से हम दूध वगैरह ले सकते हैं, गाय रखी हुई थी वहाँ पे, वो भी था। इतनी खूबसूरत डक्स थी जो कश्तियों के साथ साथ चल रही थी, सामान्स थी। और यहाँ पे ये फेरी सी भी चलती है जो एक ग्रुप टूर देती है। लेकिन हम क्योंकि शाम को आए थे तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तकरीबन सब खाली हो गया था। बस कुछ ही कश्तियाँ थी जो हमें आगे जाके मिली, बाकी तो तकरीबन सब लोग वापस जा चुके थे और कश्तियाँ जो अपने स्टॉप्स पे लग चुकी थी। फेरी जो थी वो ये एक खाली हुई थी हमारे आने के बाद। बाकी सारी जो थी वो खाली ही खड़ी की हुई थी उन्होंने साइड्स में। ये हम बैठ चुके हैं कश्ती में, अभी हम सैर करेंगे इसके अंदर बैठे बैठे। जैद अहमद हैं ड्राइवर, जो कि मेरे पीछे हैं। सारे मर्द हजरात, मैं बैठी हूँ सामने यहाँ पे।
और ये जा रही है कश्ती। कुछ कुछ वीडियो में डालेंगे, कुछ शॉर्ट्स में डालेंगे, कुछ इंस्टाग्राम में, कुछ टिकटॉक पे। तो आप लोगों ने सब चीजों पे जाके देखना है कहाँ कहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, बड़ी मजे की हवा चल रही है, बड़े मजे मजे के नज़ारे हैं, छोटे छोटे घर हैं, थोड़ी सी स्मेल है पानी की, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। जब हम उस टाउन के सेंटर में पहुंचे, इतनी खूबसूरती थी ये जो एक विलेज सा था, इनके घरों की छतें जो थी वो थोड़ी जैसे लकड़ी जैसे वो घास सा होता है ना, उससे बनी हुई थी। और ये जो डक्स आपके साथ साथ चलती हैं, ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। हर जगह पे ये थी। और अंदर जब हम सेंटर में गए, वहाँ पे तो इतनी खूबसूरत जो बड़ी वाली सामान होती हैं वो थी। उसके बाद फिर हम लोग एक लेक में निकले थे। वो लेक जो थी वो इतनी फुल थी वाइट कलर की सामान के साथ। तो आप देखेंगे इतनी खूबसूरती यहाँ पे थी। ये जो घर हैं, ये यहाँ पे मोस्टली जो फार्मर्स रहते थे, उन्होंने इसके अंदर अपने ट्रेवल के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कश्तियाँ जो हैं वो चलाना शुरू की थी। ये डक्स कह रही हैं हमारी फोटो वीडियो नहीं बनाओ भाई, उधर को जा रही है। तो इन्होंने ये अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनाया। ये वाले जो घर हैं यहाँ पे तकरीबन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो लोग खुद रह रहे हैं। ये बहुत सारे घर ऐसे हैं जो खाली हैं, जो आप रेंट आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके नाइट स्टे कर सकते हैं। आप यहाँ पे रुकें रात को, खूबसूरत से इस विलेज को एक्सप्लोर करें पैदल। और आप इसकी अंदर जो ये जो किनाल्स हैं, इसके अंदर बैठ के कश्ती में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कश्ती ले सकते हैं। यहाँ पे हर घर के सामने आपको अपनी कश्ती नज़र आएगी। लोगों ने इतने प्यारे साइड में छोटे छोटे से शेड बना रखे थे अपने घरों के साथ साथ, जैसे बिल्कुल घरों के साथ पार्किंग शेड होते हैं, ऐसे यहाँ पे बोट शेड थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी बोट्स जो थी वो पार्क कर रखी थी। यहाँ स्कूल है, यहाँ पे वो पार्क वगैरह हैं। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, मतलब हर चीज़ है, पूरा एक टाउन है। बस ये है कि यहाँ पे कार्स नहीं होती, कोई भी व्हीकल जो है वो यहाँ पे नहीं आता। साइकिल सिर्फ अंदर आती है, जो साइकिल लोगों के पास होगी वो। या फिर बोट्स चलती हैं यहाँ पे। अगर आपको सिटी में जाना है तो फिर आपको यहाँ से पैदल निकल कर या बोट पर निकल के आगे बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर आपको बस स्टैंड से बस मिल जाएगी जो आपको एम्स्टरडेम ले जाएगी। एम्स्टरडेम से ये तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे है, तो वो आपको फिर वहाँ पे ले जाएगी। यहाँ पे सर्फिंग स्कूल था, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते होंगे, हम तो नहीं सीखते। ये वाले जो लकड़ी के ब्रिजेस थे, ये यहाँ पे 176 ब्रिजेस हैं टोटल, जिन्होंने एक दूसरे के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है। बहुत खूबसूरत लॉन्स लोगों ने अपने सेट कर रखे थे। ये देखिए, इतना डक्स जो हैं वो चिल कर रही हैं, इतने प्यारे फ्लावर्स थे। कितनी क्यूट लग रही है सारी। ज्यादा इधर लगने लगी है कश्ती। मारना है उनको। बस सही है, निकाल लेगी ये, आपको मारेगी आके, वो निकल जाएगी अब उनकी। ज्यादा आप सीधी नहीं कर लेना ना। ये देखें कितनी खूबसूरत। इन्होंने कश्ती बैक करनी थी, तो इस वजह से हमारी कश्ती जो है बैक हो रही है थोड़ी सी। स्वान सारी देखो, उन्होंने देखो कैसे मोड़ करता है। चलो अब चलो आगे से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इतनी खूबसूरत जगह थी। आप हर थोड़ी देर के बाद मेरी ऐसी ही आवाज़ सुनेंगे।
कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ये ही इतना प्यारा। खूबसूरत लग रहा था, ये वीडियो में इसकी खूबसूरती आई ही नहीं है। ये इतना खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारे घर थे, मतलब घरों के साइड में इतने खड़ा नहीं होना खुले-खुले चाहिए, यहाँ लॉन, मजाक नहीं। और यहाँ पे कश्ती एकदम से उल्टी है क्योंकि हमारे अनस साहब जो हैं वो ड्राइविंग की सीट पर जा रहे थे, तो मेरी चीखें निकली एकदम से, कश्ती नहीं है बिल्कुल अभी। साइड में हो गई थी। क्या तो है? खैर वो फिर ड्राइविंग की सीट जो थी वो उन्होंने संभाल ली और जैद को उन्होंने आगे कर दिया। तो फिर बस उन्होंने, ये देखें। ये जो कश्ती थी ना, इन्होंने कितनी दफ़ा मारी साइडों में। इन्होंने पूरी प्रोटेक्शन कर रखी थी कश्तियों के साइड में रबड़ लगा के, क्योंकि ये जो पूरी किनाल थी इसकी साइड में लकड़ी का ये इन्होंने बना रखा है, साइड्स जो बना रखी थी, तो कश्तियाँ जो हैं ना वो इनके अंदर जाके लगती थी। तो अगर कश्ती भी लकड़ी की होती पूरी तो फिर उनके डैमेज होने का खतरा होता है। तो कश्ती की साइड में उन्होंने पूरे रबर्स लगा रखी थी। ये वाले जो कोने वाले 2 घर थे, यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी, चाय पी रही थी। आगे वाले घर में भी एक हस्बैंड वाइफ थे जो बैठे हुए थे, और वो लोगों को बाकायदा खुशामदीद भी कह रहे थे और उनको हाय बाय भी कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा सा इनका एनवायरनमेंट था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था यहाँ पे कश्ती में बैठ के घूमना। मतलब आप वहाँ वेनिस में हम बाद में गए थे, लेकिन इसको भी नीदरलैंड का वेनिस कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत खूबसूरत जगह थी, उससे ज़्यादा कहीं खूबसूरत ये जगह थी। और ये पानी आपको ऐसे एकदम दिमाग में आता है कि इतना पानी ये क्या है, ये खुद इन्होंने बना रखा है क्या है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वही जो पीट माइंस इन्होंने निकाले थे, तो इन्होंने ऐसे तरीके से निकाले हैं कि वो ऐसे नहरें सी बना दी जहाँ से इन्होंने निकाले, और वहाँ पे फिर पानी आ गया, तो पानी जो है उसको फिर इन्होंने इसके अंदर जो कश्तियाँ चला दी, वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है शुरू में। तो पहले तो कहते हैं कि खुद ही बस होते थे यहाँ पे, इतना टूरिस्ट नहीं होता था, लेकिन अब ये एक बाकायदा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो जहाँ पे लोग आते हैं बहुत ज़्यादा और यहाँ पे चिल करते हैं, रातें भी गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर आपको मिल जाते हैं, होटल्स हैं यहाँ पे, तो आप आराम से यहाँ पे रात रह सकते हैं अगर आप आना चाहें। मेरे मियाँ को दिन में आना तो सही लगा, लेकिन उनको ये लगा कि रात को हमने क्या करना है यहाँ पे, तो इस वजह से फिर हम तो वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं था, हमने रात नहीं रुकना था, हम तो बस वैसे ही गए थे, थोड़ा-सा हमने सोचा था देखें, कश्ती की सैर करें। यहाँ से हम निकल गए हैं बाहिर लेक वाली साइड में। बहुत हमने एन्जॉय किया। असल में ये हमारा एक फैमिली ट्रिप था, तो मुझे भी बार-बार कैमरा निकालना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे खुद भी सब बोल रहे थे कि वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। तो फिर वीडियो मैंने बनाई है, मैंने पूरी उस हिसाब से प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई जैसे लोग व्लॉगिंग करते हैं। एक कैमरा था हमारे पास गोप्रो, जिसमें हमारी वीडियोस बनी थी, जो कि ज़ैद अपने लगाता था सामने, तो वो फिर वीडियो बन जाती थी, लेकिन वो भी गुम हो गया बाद में। तो ये फिर हम निकल आए हैं लेक में। आसमान के रंग आप चेक करें, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पेंट किया हो ना, बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि ये असली आसमान है। ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे एक पिक्चर आपने सामने रखी हो, ऐसे ये देखिए आप, ये स्वान्स जो हैं वाइट कलर की, इतनी खूबसूरत, इतनी देर तक अपनी गर्दन जो थी ना उसको पानी के अंदर ऐसे रखती थी, अंदर से शायद कुछ मछली वछली का शिकार करती होंगी, और काफ़ी टाइम तक अंदर अपना सर रखती थी और फिर बाहर निकालती थी ऐसे। ये पूरी इस लेक के ऊपर थी, बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देखें हर जगह पे आपको छोटी-छोटी सी गलियाँ नज़र आ रही होंगी, जो पानी अंदर को जा रहा है। तो ये हर जो घर है ना, सबकी अपनी-अपनी प्राइवेट पार्किंग थी, और हर घर के सामने से ये जो गुजर रही है छोटी बड़ी गली, तो ये इन्होंने एक मैप दे रखा है, जो थोड़ी बड़ी गली है, मतलब बड़ी किनाल है, उसके अंदर से ये पूरा मैप को हम फॉलो, हमें यूँ लग रहा था कि हम गलत आए हैं, हमने कहीं और से मुड़ना था, लेकिन हम और साइड चले गए। लेकिन बहरहाल हम निकलना हमने लेक में ही था, और फिर यहाँ से हमने वापस जाना था। तो ये लेक में हम काफ़ी टाइम तक
घूमते रहे। यहाँ पे दूर दूर तक काफ़ी घर थे। दूसरी साइड में कोई जैसे लेक में थोड़ी सी जगह हो कहीं, वहाँ पे भी था बनाया हुआ किसी ने घर। एक होटल सा था, उसकी तो बाकायदा 5-6 बोट्स की पार्किंग थी। और ये बहुत खूबसूरत से देखिए आप ऐसे परिंदे उड़ रहे हैं। ये जो पीछे वाली कश्ती थी ना, इसमें कुछ 2-3 लोग जो बैठे थे ना, वो इनको खाना दे रहे थे। तो उसकी वजह से जो ये थे ना परिंदे, ये उड़ रहे थे उनके ऊपर। तो इस वजह से वहाँ पे उनका क्राउड था पूरा। ये देखें, ये एक होटल है दरमियान में बड़ा सा। एक दूसरी साइड में होटल था, इसको हमने क्रॉस करना था। क्रॉस करने के बाद फिर हमने आगे से 3 गली छोड़ के, जो मैप था उसके हिसाब से 3 गली छोड़ के हमने आगे जाना था। बहुत खूबसूरत सा ये टाउन, बहुत खूबसूरत सा मौसम। हमारे निकलने के बाद अभी यहाँ पे बादल नहीं थे इतने, लेकिन जैसे हम निकले हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ बारिश शुरू हो गई थी। तो हमने शुक्र भी किया कि हम पहले यहाँ आ गए, क्योंकि फिर एम्स्टर्डम में हमें मुसलसल बारिश मिली। और वो फिर हमने थोड़ा सा बस पैदल घूमा और फिर हम गाड़ी में बैठ गए। फिर अनस ने हमें गाड़ी में उसका चक्कर लगवाया ऐसे पूरा। तो वो हमने फिर गाड़ी में ही देखा, क्योंकि एक तो अंधेरा भी हो गया था, दूसरा बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी वहाँ पे। तो इस वजह से फिर अगर बारिश नहीं हो रही होती तो फिर हम शायद बोट में बैठते। तो बारिश होने की वजह से, और फिर हमने जर्मनी के लिए निकलना था, तो इस वजह से भी हमारे पास टाइम कम था। तो फिर एम्स्टर्डम को हमने कभी और के लिए रखा और हम निकल गए जर्मनी। अभी तो हम फिर रहे हैं गिथोन विलेज में। आप इसको एंजॉय कीजिए। मैं बोल बोल कर थक गई हूँ, क्योंकि ये हमारा फैमिली ट्रिप था। तो मैं उस वक्त साथ साथ कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे थे। तो फिर जाहिर है हर बात तो हम डाल नहीं सकते वीडियो में, तो इसलिए हम या तो फिर सबको चुप होके बैठना पड़ता। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में। अभी तो हम घर आ चुके हैं वापस। तो वॉइस ओवर करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। ऐसे लगता है जैसे आपको नए सिरे से सारी चीज़ें जो है ना वो याद करनी पड़ती हैं कि हमने वहाँ पे क्या किया था। तो मेरा कज़न कहता है कि आपको भूल जाता है, तो आप ही याद कर करके चीज़ें जो है ना वो दोहराती हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो सही नहीं कहता। बस मैं थोड़ा सा वैसे भी साथ साथ जब हम बोल रहे होते हैं वो एक और चीज़ होती है। जब आप बाद में कहानी की तरह सुना रहे हैं तो फिर आपको लगता है कि हम याद कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखें, ये भी एक गली है, बहुत खूबसूरत सा ये विलेज। और अभी आप देखिए इसके नज़ारे, थोड़ा सा बस खामोशी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे सनसेट भी करीब ही है, होने वाला है। तो देखिए आप इसके नज़ारे और इसको एंजॉय कीजिए। अनस, अच्छा क्या हुआ था कि हमें घंटा हो गया था। हमें ऐसे लग रहा था कि हम गलत साइड मुड़ गए हैं और घंटा हो गया है। तो सईद अहमद साहब को बहुत जल्दी जल्दी वो हो रहा था कि ये देखो हमें घंटा हो गया है। तो हम कह रहे थे कि नहीं, जैद कह रहा था कि नहीं हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। और मैं सामने ऐसे बैठी कि ये लोग सब जल्दी से ना कश्ती में बैठ गए। जब बैठने लगे तो मैं पीछे रह गई। तो फिर जब मैं कश्ती में बैठी तो मुझे सामने वाली सीट मिल गई। तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आया, सामने बैठ के मैंने वीडियो बनाई। उसके नीचे तो वो इस कह वजह रहे से मैं सामने बैठी। ये आंटी अंकल देखो साइकिल पे जा रहे हैं। तो गाने निकलने लगे। अनस अनस तेरा भला हो। अनस अनस ने एक्सीडेंट कर दिया जबरदस्त। सर्फ स्कूल उन्होंने रबटा लाई है वैसे सेफ्टी में।
यहाँ पे होटल है, ये देखो है। ये होटल है। उत्ते वाले ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਘਸੀਟ ਲੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਘਸੀਟ ਲੈ ਆਈ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग पुराने हैं तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। इससे क्या होता है कि मेरी वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन पे आ जाती है, यानी कि वो वीडियो को सामने पेज पर ले आते हैं यूट्यूब वाले कि वो कॉफी की मतलब वो खुशबू आ रेकमेंड रही करते है। हैं कि आप ये वाली वेनिस वीडियोस वेनिस देखें। लिखा हुआ है वो वहाँ पे। काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अपने फैमिली टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए हम इस खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में बंद करते हैं और फिर हम उनको जमा करके आपके लिए लेके आते हैं। तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को जो है वो लाइक किया करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये वो जगह हैं जिन्हें मैं कभी टीवी में देखा करती थी और सोचा करती थी कि ये कितनी खूबसूरत है। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ना ये कैमरे में अच्छी लगती हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि वाक़ईतन कैमरा इन चीज़ों की खूबसूरती को दिखा ही नहीं सकता। ये जगह जो हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, कुछ इन्होंने डेवलप कर रखी हैं, उसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। की तरह, बतख की तरह। बतख होती तो बतख की तरह ही चलेगी। ये देखो, ये कितना मजे का है ना। सबने अपनी अपनी पार्किंग बना रखी है, ये देखो, है ना, कश्तियों की। ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब हम वापस आ चुके हैं। 1 घंटा हमने इसके अंदर कश्ती में घूमा। यहाँ पे साइड में होटल बने हुए थे, लेकिन हमने जाना था तो हम इसको पैदल नहीं घूम सके। थोड़ा सा अगर टाइम होता हमारे पास तो हम इसको थोड़ा सा पैदल भी घूमते, लेकिन अब मैंने ये बात जब जैद से कही तो उसने कहा मम्मा कश्ती में तो आपने देख लिया, अब आपने इसको पैदल क्या देखना था। तो लेकिन ज़ाहिर है मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सब चीज़ें, मैं आई हूँ तो मैं सब चीज़ों को अच्छे से देखूँ, उनको एक्सप्लोर करूँ हर तरीके से। तो लेकिन बात तो वही है कि कश्ती में देख लिया तो फिर पैदल क्या घूमना। लेकिन ज़ाहिर है कश्ती में हमने सिर्फ मेन जो जगह थी, किनाल्स, जो एक बड़ी किनाल थी उसके अंदर हमने घूमा। छोटी छोटी बहुत सारी किनाल्स थी, अंदर अंदर होटल्स बने हुए थे, पार्क बना हुआ था एक। जो चीज़ें हम नहीं देख पाए, जो हम पैदल अगर घूमते तो हम देख पाते। अभी हम जा रहे हैं वापस। सारे बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को जाकर ना सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। इतनी मज़े की वीडियो आपको कौन दिखाएगा, मैंने दिखाई है ना। तो आप इसको शेयर करें बहुत अच्छे से अपनी मीडिया वॉल्स पे, और लाइक लाजमी करें, कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, अलग से आगे कमेंट करना नहीं होता। ये वाली कश्ती पूरे ग्रुप टूर के लिए होती है। इसमें कम पैसे लगते होंगे ना, आप अलग अलग लोग भी जा सकते हैं कम बिखरे हुए थे इन कश्तियों के और साथ इन घरों के और फूलों के
बहुत खूबसूरत रंग थे यहाँ पे। अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें कि ये पानी जो है ये कैसे इन्होंने ज़मीन को खोदा और पानी कैसे इस लैंड पे आया और इन्होंने ये एक विलेज जो है इसको बनाया। नीदरलैंड में आपको बहुत सारे ऐसे विलेज नज़र आएंगे जो पानी के अंदर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कश्तियाँ मतलब वहाँ पे आपको गाड़ी में आराम से एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ये एक विलेज है जहाँ पे आपको गाड़ी में नहीं आप जा सकते, अंदर नहीं घूम सकते। बाहर तक तो गाड़ी जाती है, लेकिन बाहर पार्किंग बनी हुई है, वहाँ तक गाड़ी जाती है। उसके बाद फिर आपको कश्ती में ही घूमना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ से हम निकले हैं। ये नीदरलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी के कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मैंने ये वाली टरबाइन देखी, विंड टरबाइन जो जिससे ये बिजली बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा थी, नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा थी। शायद नीदरलैंड में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं इस वजह से, और जर्मनी में भी थी, बेल्जियम में भी थी, सब जगहों पे मैंने देखी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे एम्स्टर्डम में। यहाँ पे हम ज़्यादातर गाड़ी में घूमे हैं क्योंकि ये देखें बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी बारिश थी, लेकिन बाद में बारिश जो थी ना वो तेज़ होने लग गई थी। तो थोड़ा सा हम किनाल पे घूमे थे, वहाँ हमने थोड़ी सी वॉक की और बहुत खूबसूरत सी जगह है। इसका शहर जो है इसका बिल्कुल ही आर्किटेक्चर बिल्कुल चेंज लगा मुझे, जैसे फ्रांस में था और जैसे बेल्जियम की तो खैर हम नहीं गए सिटी में। यहाँ पे जैसे वो हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे ना, तो उसके अंदर वो लाल ईंटें और वाइट सी एक लाइन होती थी, ऐसा ज़्यादा आर्किटेक्चर है इस यहाँ का ना। पेरिस में बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर था, वहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर रोमन थोड़ा टच था। वहाँ पे वो मूर्तियाँ शूर्तियाँ उन्होंने जैसे वो स्टैचू से बना रखे थे दीवारों पे, और फूल बना रखे थे जैसे वो मट्टी के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बिल्डिंग्स का थोड़ा शेप चेंज थी, थोड़ी सी थोड़े कलर्स चेंज थे। इसका थोड़ा बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर था। यहाँ पे ज़्यादा मुझे वही वो जो हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल का होता है, रेड ईंट और दरमियान में वाइट पेंट, वैसा करके थोड़ा सा हर जगह पे नज़र आया। तो ये ज़्यादा इधर ऐसे था, लेकिन बहुत खूबसूरत। वाक़तन मैंने सुना था कि एम्स्टर्डम जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो वाक़तन मैंने इसको बहुत खूबसूरत ही पाया। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो ये कि यहाँ पे हर बंदा चाहे उसने पैंट कोट पहना है, चाहे उसने जो भी पहना है, वो साइकिल चला रहा है और साइकिल पे जा रहा है। इवन कि बिल्कुल सुनसान इलाकों में भी हमने देखा कि वो साइकिल पे जा रहे हैं, मतलब कि वो कहीं दूर से आ रहे हैं अपने घर आने के लिए शायद, तो वो साइकिल चला के तो वो आ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे तो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे हमने पार्क की थी यहाँ पे इतने साइकिल थे। यहाँ पे मैं जाना चाह रही थी, यहाँ पे एक ओपरा है करके बिल्डिंग है, उसका गोल सा डोम है वहाँ, लेकिन वो मैंने दूर से देखी थी यहाँ पे। तो फिर वही वक्त की कमी की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं हम छोड़ आए हैं। तो फिर कभी सही, साथ को मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है एम्स्टर्डम जाने का, उसको बहुत प्यारा, वो कहते हैं मेरा ड्रीम है मैं जहाँ यहाँ पे जाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो जाएगा तो मैं भी उसके साथ ही चली जाऊँगी। तो फिर घूमेंगे हम दोनों माँ बेटा इसको अच्छे से। अभी तो खैर बारिश की वजह से हम इसको घूम नहीं सके। थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था, अभी तो थोड़ी रोशनी थी, लेकिन जैसे हम उतरे हैं फिर हमने थोड़ी सी वॉक की वहाँ। तो ये वाली किनाल जो है ना, ये इस पूरे सिटी में हर जगह पे आपको नज़र आएगी, डिफरेंट डिफरेंट मतलब एंगल्स में आपको ये नज़र आएगी, गोलाई में घूमती हुई चौराहे की तरह ऐसे। तो ये इस सिटी को बहुत खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे। अनस को हमने कहा आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, गाड़ी में ही वो बैठा रहा था, उसको हमने कहा आप थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर हमने जर्मनी जाना था और जर्मनी का हमारा तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र था। हम लोग यहाँ से निकले थे और हम सुबह पहुँचे थे घर 5 बजे तकरीबन, यहाँ हम घर पहुँचे थे। तो इस वजह से फिर जो है हम लोग
जो है ज़्यादा यहाँ नहीं घूमे, क्योंकि फिर रात सारी सफ़र करना था। जो ड्राइवर होता है वो भी सारा दिन भी हमारे साथ घूमता रहा था, तो इस वजह से भी उसको हमने कहा तुम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करो, हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे हम घूमे हैं थोड़ा सा पैदल पैदल, तो अब आप उसको एंजॉय करिए। कितना सेफ सा ये बनाया है इन्होंने, ज़रा कुछ चीज़ नहीं लगाई हुई साइड में। ऐसी है हर जगह। थोड़ी सी हम आपको दिखाएंगे ऐसे पैदल पैदल, और बाकी हम गाड़ी में आपको दिखाएंगे थोड़ा गाड़ी में घूमते घूमते। बारिश भी हो रही है तो पैदल ज़्यादा घूम नहीं सकते इसको, इस वजह से। इसकी बिल्डिंग्स की वाइब्स देखें कितनी खूबसूरत इसकी जो आर्किटेक्चर है और कलर्स कॉम्बिनेशन है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है तो आपको शायद ये शहर दिन में खूबसूरत लगता होगा ज़रूर, दिन की रोशनी में, अगर धूप निकली हो या फिर अगर बादल ना हो, बारिश ना हो रही हो, तो इसकी खूबसूरती होती होगी। लेकिन ये वाला जो टाइम था ना, थोड़ा दिन और थोड़ी शाम, घरों के अंदर लाइट्स जल चुकी थी और वो कलर्स को इतना इन्हेंस कर रही थी। जो बिल्डिंग्स के लाल कलर थे या ऐसे, वो उनको इतना ज़्यादा इन्हेंस कर रही थी, एकदम इतनी खूबसूरत लग रही थी। और शहर जो था ना वो एकदम रोशन रोशन सा, और जैसे मार्केट्स थी नीचे तो उनके अंदर रोशनियाँ जल रही थी, लाइटें। बिल्डिंग्स के ऊपर से भी आपको लाइट नज़र आ रही थी। ये कोने में एक होटल था, ऊपर तक इसमें लोग नज़र आ रहे थे। ये एक अपने आप में ही अलग खूबसूरती थी, बहुत खूबसूरत। साइड में आपने देखा किनार की साइड में कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे। नीदरलैंड में हर जगह कलरफुल फ्लावर्स थे, बहुत खूबसूरत से, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखेंगे साइकिलों की एक पूरी लाइन है लंबी। आगे वाले ब्रिज के ऊपर हम गए थे, वहाँ भी बहुत खूबसूरत ऐसे पूरी साइकिल खड़े थे। और ये कश्तियाँ हैं, ये टूर कराती हैं इस किनाल के अंदर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूर्स होते हैं, ग्रुप टूर्स भी होते हैं, इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वो आप यहाँ पे यहाँ से ले सकते हैं, कहीं और सी जगह जगह आपको ये मिल जाती हैं। तो ये पूरी किनाल में चलती हैं फिर यहाँ एम्स्टरडेम में साइकिल। और ये स्कूटीज, ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना। और यहाँ पे ना नीदरलैंड में मैंने देखा छोटी छोटी सी गाड़ियाँ, नीदरलैंड में भी थी और इटली में मैंने वो वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखी। यहाँ नीदरलैंड में भी वो छोटी सी बस, किसी में तो एक सीट होती है, किसी में दो सीट्स होती हैं। मैंने शायद अपने लग्जमबर्ग वाली वीडियो में, जब हम कासल गए थे ऊपर, तो वहाँ पे मैंने दिखाई थी, और भी कहीं आगे शायद वीडियोस में मैं दिखाऊं। वो इतनी क्यूट लगती है, छोटी सी गाड़ी उसके अंदर बस दो लोग बैठ सकते हैं, या कोई कोई ऐसी थी जिसमें सिर्फ एक ही सीट थी। तो वो भी बड़ी क्यूट सी गाड़ियां हैं यहाँ पे, साइकिल हैं और ये स्कूटीज हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लोग चलाते हैं। और यहाँ से आप साइकिल जो है ना वो रेंट आउट करके तो खुद भी साइकिल पे अपना शहर घूम सकते हैं। अगर आप साइकिल पे घूमना चाहें तो आपको यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाती है साइकिल, या फिर ई बाइक होती हैं, या फिर स्कूटीज होती हैं वो जो एक पैर पे खड़े होके चलाने वाली, वो वाली। तो ये सारी चीज़ें आप रेंट आउट भी कर सकते हैं अगर आप साइकिल पे घूमना चाहें तो।
आप वो सामने वाली बिल्डिंग को चेक करें, वाइट कलर की बिल्डिंग और ऊपर कलरफुल छतें, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये कश्ती है, इसके अंदर जैसे ग्रुप टूर करवाते हैं वो, तो ये पहले से निकली हुई थी। जब हम आए उस वक्त कोई कश्ती नहीं थी, शायद होती अगर रेडी तो फिर हम जाते, लेकिन टाइम भी नहीं था हमारे पास। तो आप चेक करें ज़रा यहाँ खूबसूरती को, इस किनाल की खूबसूरती को। ये हमारी वीडियो जो है ना, यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा जो घूमे हैं रोड पे, वॉक किए हमने। सामने ये चर्च था, चौराहा सा था कोई, जिसके अंदर से ऐसे गलियां निकल रही थी और तकोनी तकोनी बिल्डिंग्स थी। और एक कोने में सामने जो ये एक सामने मैं आपको दिखा रही थी, वो बिल्कुल चर्च है। यहाँ पे बारिश तेज हो गई थी, सईद अहमद ने दौड़ लगाई गाड़ी की तरफ, मैं खड़ी थी। मेरा इतना फुल दिल था कि मैं कश्ती में बैठ के ना इस किनाल की और मैं इस शहर को घूमूं, लेकिन टाइम नहीं था। तो फिर अनस ने कहा कि मैं आपको गाड़ी में घुमाता हूँ। फिर गाड़ी में थोड़ा सा हम घूमे हैं। बारिश हो रही थी, बहुत तेज होने लगी थी बारिश। तो यहाँ पे एक यहाँ का बहुत खूबसूरत सा स्टेशन है, जिसके बारे में मैंने सुना था कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जाहिर है हमने ट्रेन में तो जाना नहीं था, तो फिर हमने स्टेशन में क्या करने जाना था, तो इसलिए हम फिर बस गाड़ी में बैठ के तो निकल पड़े। थोड़ा सा हमने गलियों में घूमा, दरख्त के ऊपर, दरख्तों के ऊपर लाइटें लगाई हुई हैं, तो वो इतने प्यारे लग रहे थे। ये इन घरों को देखें आप, घरों की बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो एक ना आर्टिस्ट है, वो बनाती हैं ऐसे लकड़ी से घरों, लकड़ी से ना वो, उनका बिल्कुल ये स्टाइल है। वो घरों के ना वो की चेन, वो जो की होल्डर्स होते हैं ना दीवारों पे हैंग करने वाले, वो बनाती हैं। वॉल हैंगिंग होती हैं बेसिकली वो, उनका स्टाइल ये है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे से घर है ना ऊपर को, और अंदर खिड़कियां सी ऐसे। तो ये है जी स्टेशन की बिल्डिंग, ये सामने आपको नजर आ रही है। ये बहुत खूबसूरत लगती है, देखें बाहर से भी कितनी प्यारी लग रही है, और अंदर से तो फिर हम नहीं देख पाए। और खैर ओवरऑल हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ तक हमने अनस के साथ घूमा था। इसके बाद फिर अगली वीडियो जो है वो आपको मिलेगी जर्मनी में। घर घर में चले गए थे हम, तो अगले दिन मेरी कज़न ने नाश्ते पे हमें इनवाइट किया हुआ था। उससे अगले दिन फिर हम अपनी खाला के घर गए थे। उनका भी मोहल्ला, मेरी खाला का मोहल्ला बहुत खूबसूरत है। फिर हमने उसके बाद फिर हमने जाना है स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे यहाँ पे हम अपनी खाला के बेटे के साथ घूम रहे थे। ये मेरी बड़ी खाला का बेटा है। तो फिर कल को हमारी दावत थी मेरे कज़न के घर। मामू का बेटा है मेरे, बड़े मामू का, वो वहाँ पे रहता है। तो वो उन्होंने हमारी दावत की हुई थी। अगले दिन फिर उन्होंने नाश्ते पे सबको ही बुलाया हुआ था। उससे अगले दिन फिर हमने खाला की तरफ जाना था। फिर हमने जाना था स्विट्ज़रलैंड, जो कि मेरा कज़न मामू का बेटा हमें छोड़ के आता, जिनके घर पे हम, वहाँ पे जो मामू मेरे रहते हैं, उनके मामू, उनका बेटा हमें छोड़ आया था स्विट्ज़रलैंड। और फिर हम वहाँ से चले गए थे इटली, और फिर वो वहाँ से हमें लेके आए थे। ये सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी आने वाले व्लॉग्स में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको यकीनन मज़ा आ रहा होगा सैर करके। ऐसे की बहुत अच्छी वीडियोस मैं नहीं बना पाई, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फैमिली ट्रिप था, तो कभी कभी कहीं कहीं जो है ना, मुझे थोड़ा सा हो भी जाता था कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ आई हूँ, तो मैं उनके साथ एंजॉय करूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूँ। तो मैंने किया है। उसको आप इंजॉय करिए। उसको मैं फिर इकट्ठा करती हूँ, फिर मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर करती हूँ, आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ। तो पूरी मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें और लाइक भी कर दें वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप चाहें कि कोई और भी ये वीडियो देखे, कितनी खूबसूरत जगह हैं ये, कोई और भी देखे, आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई बहन, तो आप उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
और दूसरी बात ये है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि मेरी वीडियो को शेयर कर दें। चलें जी, अब हम आपको मिलेंगे जर्मनी में अगले व्लॉग में। ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, इतनी प्यारी प्यारी जगह मैंने आपको दिखाई हैं, आपको मज़ा आया होगा। आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।